3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए बोल रहा है और हमारा क्वेश्चन है x² + x - 12। यहाँ पर देखिए ये प्रथम पद है, ये मध्य पद है और ये क्या है अंतिम पद है। ठीक, तो ये मध्य पद को हमको दो भागों में तोड़ना है और क्या करना है, गुणनखंडन करना है। ठीक, तो चलिए इसको दो भाग में तोड़ते हैं। मान लीजिए इसको हम P और Q दो भाग में तोड़ देते हैं। तो जब हम मध्य पद को P और Q दो भाग में तोड़ेंगे तो दोनों भाग को अगर हम जोड़ें तो क्या आना चाहिए, तो मध्य पद का जो गुणांक है वो आना चाहिए। तो मध्य पद का गुणांक यहाँ पर कितना है, कितनी है, मतलब 1 है, ये तो 1 आना चाहिए। अब यदि यही दोनों पद का गुणा करें तो क्या आना चाहिए, तो अचर पद और पहले पद के गुणांक को गुणा करने से जितना आता है उतना आना चाहिए। तो अचर पद और पहले पद के गुणांक को देखो, ये गुणा करके तो कितना आ रहा है, ऋण 12, मतलब वो दोनों पद को गुणा करने से कितना आना चाहिए, ऋण 12 आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये P और Q का मान ज्ञात करते हैं। तो P और Q का मान कहाँ से आएगा, तो ये जो 12 आया है गुणा में यहीं से आएगा। तो ये देखिए ये 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 छक्के 2 किया और ये 3 एकम, तो क्या क्या आया, 2 × 2 × 3 × 1। अब यहीं से हमको P और Q का मान क्या करना है, बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये देखिए 2 2 4 एक संख्या बन गया और 3 एकम 3 एक दूसरी संख्या बन गया। अब देखिए 4 और 3 के बीच ऐसा संक्रिया लगाइए है कि नहीं, प्लस माइनस से संबंधित कि 1 आना चाहिए। तो मान लेते हैं हम ये 4 है, हमको धन में लाना है तो इसको धनात्मक लेना पड़ेगा और इसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो 4 × 3 करने से 1 आ रहा है। तो ये देखिए P का मान 4 हो जाएगा और Q का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। ये x² का x², ठीक, अब धन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 4 ऋण 3 करना पड़ेगा। ये देखिए तो 4 में 3 को घटाओगे तो एक आएगा, x का x और ये 12 का 12। तो कहाँ से आया, देखिए ये 4 ऋण 3 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया है ये। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व कीजिए। तो x², फिर इसका इससे गुणा करोगे, यहाँ गुणा का चिन्ह है ना, तो इसका इससे गुणा करोगे 4x, इसका इससे करोगे तो 3x और ये 12 का 12। अब ये दोनों को ब्रैकेट में रख लो, ये देखिए ये और ये दोनों ब्रैकेट में रखो। तो ऋण चिन्ह बाहर निकालोगे तो ये धन हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ये दोनों से x कॉमन है तो एक x बचा, यहाँ 4 बचा। ये दोनों से 3 कॉमन है तो x बचा और यहाँ 4 बचा। अब देखिए ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक साथ है, तो x धन 4 दोनों में है तो x धन 4 दोनों से कॉमन हो गया। तो क्या बचा, तो x ऋण 3, ये x ऋण 3, ये बचा। तो ये देखिए ये हमको गुणनखंड प्राप्त हो गए। ऐसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 7x² - 2x - 5 है। तो यहाँ पर मध्य पद कौन सा है, देखिए ये वाला मध्य पद है। ठीक, तो इसको हमको दो भागों में क्या करना है, तोड़ना है। ठीक, तो चलिए तोड़ते हैं। मान लेते हैं P और Q दो भाग में तोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने से दोनों भाग को कितना आना चाहिए, तो मध्य पद का गुणांक कितना है उतना। तो मध्य पद का गुणांक क्या है, -2। ये अब यही दोनों को गुणा करने से कितना आना चाहिए, तो गुणा करने से आना चाहिए ये पहले पद का गुणांक ये और अचर पद को गुणा करने से जितना आता है उतना आना चाहिए। तो 7 × 5 = 35, ये मतलब दोनों संख्या को गुणा करने से कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, P और Q का मान ज्ञात करना है। तो कहाँ से आएगा, तो ये गुणा करने से जो संख्या आया है यहीं से। तो ये देखिए ये 35 का 35, ये किससे कटेगा, 5 से। तो 5 × 7 = 35, तो दो संख्या आ गया। या 7 एकम 7 भी आप कर सकते हो, ऐसा करना चाहे तो क्या आया, 35 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 5 × 7 × 1। अब यहीं से आपको दो संख्या क्या करना है, बनाना है, मतलब P और Q का मान बनाना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, तो बनेगा देखिए, तो 7 एकम 7 एक संख्या बना लिए और 5 एक दूसरा संख्या हो गई। अब इसके बीच कौन सा चिन्ह लगाएंगे कि इतना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने संबंधी ना। तो आपको ऋण 2 लाना है, तो ऋण 2 लाना है तो इसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा ये। ठीक है, और इसको क्या लेना पड़ेगा, धनात्मक, और दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। मतलब 5 धन ऋण 7 करने से आपका ऋण 2 आ जाएगा। ठीक, तो इसी के रूप में आपको तोड़ना है इसको, मध्य पद को। तो यहाँ आप सॉल्यूशन लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को आप लिख लेना। ये अब 7x² हो गया, ऋण 2 को हटाना है आपको, तो ऋण 2 को हटाओगे तो यहाँ धन लिख लो ये। अब ऋण 2 की जगह
तो ये 5x और ऋण 5 का ऋण 5। ठीक, अब क्या करना है देखो आपको, ये दोनों को ब्रैकेट में रख लो, ये रख लिए, फिर ये दोनों को ब्रैकेट में रख लो, ये रख लिए, ये दोनों से 7 कॉमन है, x कॉमन है, तो 7x कॉमन हो गया, तो यहाँ x बचा और यहाँ पर क्या बचा, तो 1 बचा। वैसे यहाँ से क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, तो यहाँ x बचा और यहाँ ऋण 1 बचा, तो x ऋण 1 दोनों जगह से कॉमन हो गया, ये देखिए, तो बचा क्या, ये 7x बचा और धन 5 बचा। तो यही आपका क्या है, गुणन करना है। ऐसे आपको क्या करना है,